दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं ये जो रिज़ॉर्ट का प्राइवेट बीच है यहाँ पे अकेले हूँ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ अकेले कर क्या रहा हूँ। दोस्तों वहाँ पे मैं अकेले क्या कर रहा हूँ ये जानने से पहले आइए देखते हैं वहाँ तक पहुँचने का जर्नी। जब मैं बेंगलुरु से निकला था तो बादल लगा हुआ था और रिमझिम बारिश हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मौसम साफ़ हो गया और धूप निकल आई। दोस्तों आगे जो रेड कलर की गाड़ी जा रही है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और इंडिकेटर देते हुए राइट से लेफ़्ट लेन में गया है, तो ये एक सही तरीका है ओवरटेक करने का। अब ये ब्लू गाड़ी को देखिए, विदाउट हॉकिंग और विदाउट इंडिकेटर ये पीछे से मेरे सामने आ गया, तो ये बहुत ही गलत तरीका है ओवरटेक करने का। तो दोस्तों इस तरह के रैश ड्राइविंग करने वाले लोग सिटी हो या हाईवे आपको कहीं भी मिल सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे रुका हूँ लंच करने के लिए। इस रेस्टोरेंट में आपको अच्छा खाना के साथ एक अच्छा व्यू भी मिलता है, तो खाने के साथ व्यू और व्यू के साथ खाने का मज़ा आप इस रेस्टोरेंट में ले सकते हैं। इसी रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में कुछ रैबिट्स और बर्ड्स रखे हुए थे, तो ये वहीं का वीडियो है। ये लोग भी अभी लंच कर रहे हैं। दोस्तों ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, झूले पे झूलना सबको पसंद है। अब इन तोताश्री को ही देख लीजिए, कितने मज़े में झूले पे झूल रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आप सबका कांचीपुरम से मिथिस वाइब्स में। मैं अभी जा रहा हूँ चेन्नई। मैं सुबह बेंगलोर से निकला था करीब 11 बजे, अभी बज रहा है 4 और मैं यहाँ कुछ स्नैक्स के लिए रुका हुआ था। तो मैं चेन्नई क्यों जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊँगा बाद में। तब तक आप ये ड्राइव एंजॉय कीजिए और ये सीन और सीनरी एंजॉय कीजिए। हाईवे, ग्रीनरी और मालगाड़ी, शोले का मालगाड़ी। ये किंग साइज रूम है। पहले मैं आप लोगों को रूम का टूर दे देता हूँ। मेन गेट के पास ही है वार्डरोब, हैंगर्स और ये है आई थिंक डिस्पोजेबल चप्पल है। हाँ डिस्पोजेबल ही है। उसके बाद लॉन्ड्री बैग, बाद ये लॉकर दिया हुआ है। के नीचे है ये ड्रॉर्स और ये है मिनी फ्रिज। इसके बाद ये हो गया आपका बेड का हेडबोर्ड, काफ़ी शानदार है।
ये हो गया बेड, ये सिटिंग स्पेस विथ सेंटर टेबल, ये स्विंग चेयर। इसका बाथरूम देखते हैं कैसा है। तो ये है इसका बाथरूम। बाथरूम में फोन दिया हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, ये है मैग्नीफायर। अगर आपको फेस बड़ा करके देखना है तो इसमें देख सकते हैं। ये बॉडी लोशन, टूथब्रश और पेस्ट, टॉवेल्स, हेयर ड्रायर। ये आपका शावर एरिया। और यहाँ पे ये ब्लाइंड्स लगा हुआ है, तो ये ब्लाइंड्स जो है स्विच से खुलता है और बंद होता है। दोस्तों यहाँ पे आने का मैं करीब 1.5 साल से प्लान कर रहा था, तो फाइनली प्लान अभी बना है, क्योंकि लॉकडाउन और कोविड के चलते सब कुछ बंद था। तो अभी जब सब कुछ खुल गया है तो मैंने एक लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाया है। और लॉन्ग ड्राइव के लिए बेंगलोर और चेन्नई मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैं ड्राइविंग करके बेंगलोर से चेन्नई कभी नहीं आया था, ये पहली बार मैं ड्राइव करके आया हूँ। इन दोनों सिटी का जो बीच का हाईवे है बेंगलोर टू चेन्नई का, वो काफ़ी स्मूथ है, तो ड्राइविंग में काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ आने का 2 मकसद है, एक है लॉन्ग ड्राइव और दूसरा है बीच साइड रिजॉर्ट में चिल करना। तो ये जो ताज फिशरमैन्स कोव रिजॉर्ट है वो बीच साइड रिजॉर्ट है, और इसका प्राइवेट बीच है जो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो इस रिजॉर्ट का एक्सटर्नल व्यू और इसी रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ जो इसका प्राइवेट बीच है उसका टूर हम लोग कल सुबह करते हैं। आज तो कमाल ही हो गया, 5 o'clock का अलार्म लगाया था, अलार्म से पहले उठ गया। ज़िंदगी में पहली बार मैं अलार्म से पहले उठ गया हूँ। सनराइज़ होने ही वाला है, तो मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों वॉकिंग करते करते मैं आ गया हूँ रिजॉर्ट से काफ़ी दूर, और यहाँ पे हो रहा है प्री वेडिंग फ़ोटोशूट। मेरे पीछे है सी, चेन्नई का स्काई लाइन्स और बैक वाटर। अभी हम लोग चलते हैं बैक वाटर के पास, वहाँ पे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ब्रिज, ये ईस्ट कोस्ट रोड का ब्रिज है। ये एक्चुअली ये रोड जो है ये महाबलीपुरम और चेन्नई को कनेक्ट करता है, और ये स्काई लाइन्स है वो चेन्नई का ही स्काई लाइन्स है। ये जो देख रहे हैं ये एक लेक है, ये बैक वाटर लेक है, वहाँ पे थोड़ा गहरा है। ये सी है इधर, और इसी सी वाटर से जो बैक वाटर बनता है वो ये है। और मैं अभी हूँ सी और बैक वाटर के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल शेप का जो आइलैंड बना है, मैं हूँ वहाँ पे।
मेरे चारों तरफ पानी ही पानी। दोस्तों वॉकिंग का तो बेनिफिट्स हैं ही, मॉर्निंग वॉक का भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब आप मॉर्निंग वॉक बीच पे करते हैं वो भी बेयर फुट, तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। जब हम लोग बेयर फुट सैंड पे चलते हैं तो जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है। उसके बाद ये एक तरह का फ्री फुट मसाज है। और जब हम वॉकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कैलोरीज बर्न होता ही है। और जब हम लोग खाली पाँव बीच पे चलते हैं तो जो हमारा पाँव है वो एक्सफोलिएट होता है, मतलब जो पाँव का डेड स्किन्स है वो निकल जाता है। और मुझे तो बीच पे खाली पाँव चलना ही अच्छा लगता है। दोस्तों ये है ईस्ट कोस्ट रोड और मैं जा रहा हूँ उस ब्रिज पे जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था। दोस्तों जहाँ से मैं बोल रहा था मेरे चारों तरफ पानी ही पानी, वो जगह वहाँ पे है। दोस्तों मैं आ गया हूँ वापस रिज़ॉर्ट में और अब देखते हैं इस रिज़ॉर्ट का एक्सटर्नल व्यू। पहले इस जगह पे फोर्ट हुआ करता था, वो फोर्ट पुराना होकर अपने आप ही टूट गया, तो उसी जगह पे ये ताज फिशरमैन्स कोव रिज़ॉर्ट बना है। उस फोर्ट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट्स अभी भी बाकी हैं जो इसी रिज़ॉर्ट में मेमोरी के तौर पे रखा हुआ है। इस रिज़ॉर्ट में आपको नॉर्मल रूम के साथ साथ सी व्यू और गार्डन व्यू कॉटेजेस भी मिल जाएंगे। ये जो कॉटेजेस हैं ये फैमिली कॉटेजेस हैं, जिसमें आप पूरा फैमिली यानी 4 से 5 लोग भी रह सकते हैं। दोस्तों शाम होने वाली है और मैं जा रहा हूँ इवनिंग वॉक करने। जब भी मैं बीच के पास रहता हूँ तो इवनिंग वॉक मैं ज़रूर करता हूँ। मॉर्निंग वॉक से ज़्यादा मैं इवनिंग वॉक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के वॉकिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं ये जो रिज़ॉर्ट का प्राइवेट बीच है यहाँ पे अकेले हूँ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ अकेले कर क्या रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त बीच पे बैठ के मैं बेबी क्रैब्स को अपना घर बनाते हुए देख रहा हूँ। ये क्रैब अपने हाथ और पाँव से जितना हो सके उतना सैंड पकड़ के अंदर से बाहर ला के फेंक रहे हैं। ये देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि क्रैब्स भी काफ़ी मेहनती होते हैं।